ने एक बात कही थी, शिक्षित बनो संगठित रहो। क्या ऐसा कोई कर रहा है? कमियां कई गिना देते हैं लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं देता है, और सॉल्यूशन ना देना ही सबसे बड़ा वो है कि धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, आरक्षण है और किसी क्षेत्रों में पूरा नहीं हो रहा है। जब तक हम जात से जमात की बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग कभी सत्ता में नहीं आ सकते। संविधान जब लागू हुआ तो आर्टिकल 340 में ओबीसी की बात रखी गई और 41-42 में SC ST की बात। SC ST के जो आरक्षण है वो पॉलिटिकल तो पूरा हो रहा है, लेकिन उनका जो आरक्षण है और किसी क्षेत्रों में पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन ओबीसी का तो कहीं पूरा नहीं हो रहा। जब मंडल कमीशन सिफारिशें लागू हुई तो उस समय से लेकर अब तक लगभग 34 साल हो गए, अभी तक किसी भी क्षेत्र में ओबीसी को 70% आरक्षण नहीं मिला। लेकिन ओबीसी के लोग जो सांसद बन जाते हैं ओबीसी के, वो अपने दल के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति तो जवाबदेह होते हैं, लेकिन ओबीसी के प्रति और अपनी जात के प्रति, अपनी जमात के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। और ओबीसी के लोग जमात की बात ना करके बात करते हैं जाति की। अरे हमारे जाति का सांसद बन गया, हमारा तो भला हो ही जाएगा। और भला ऐसा होता है कि जमात में जितनी जातियां निकल रही हैं कि हम लोग गिन नहीं पा रहे हैं, और लगातार ऐसा ही होता जा रहा है। बहुत सारे काफी लोगों ने आपने बयान अपनी बात रखी और मैं सुन भी रहा था। सब लोग बात कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था की बात करी लोगों ने, बाबा साहब ने ये कहा, कई लोगों की बात हो रही थी और सब लोग अपनी बात रख रहे थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षित बनो संगठित रहो। क्या ऐसा कोई कर रहा है? नहीं। सॉल्यूशन अनेक मतलब कमियां कई गिना देते हैं लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं देता है, और सॉल्यूशन ना देना ही सबसे बड़ा वो है। उदाहरण के तौर बताता हूं मैं आपको, जब तक ओबीसी के लोग अपने सांसदों का विरोध जमीनी स्तर पर नहीं करेंगे कि तुम अगर हमारे मुद्दों की, हमारे अधिकार की बात नहीं करते हो तो हम तुम्हारा जमीनी स्तर पर विरोध करेंगे, और आपको अधिकार संघर्षों के तहत छीने जाते हैं, कोई आपको भीख में देता नहीं है, आप मांगते रहो। और आप मांग किससे रहे हो? कुछ चंद लोगों से मांग रहे हो कि हमें हमारे अधिकार दे दो। क्यों दे देंगे वो तुम्हें? अगर दे नहीं होते तो तुम पर राज क्यों कर रहे होते बताओ। और हम तो क्या है ना कि जमात की बात ना करके जात की बात कर रहे हैं, और अभी भी जमात में ही अटके पड़े हम लोग। जमात में कैसे अटके पड़े हैं कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको देता हूं। हेमंत सोरेन जब जेल में गए तो चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना के गए। हेमंत सोरेन निकल के आए तो उनको हटा दिया, क्योंकि देश में इतनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं जो ओबीसी को समाजवाद के नाम पे, बहुजनवाद के नाम पे और शोषितों के नाम पे लूट रही हैं। एग्जाम्पल महाराष्ट्र में देख लो, 2 पार्टियां थी, केवल एक व्यक्ति को हीरो मानने के कारण समाप्त हो गई, और यही ओबीसी में हो रहा है। मैं पिछले चुनाव में लिखता हूँ, लोकसभा चुनाव में लोगों ने लोकतंत्र की बात की, संविधान की बात करी और सामाजिक न्याय की बात की। क्या जो संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे थे, क्या उनके अंदर लोकतंत्र में नजर आता है आपको? चाहे कोई भी एक नेता, राष्ट्रीय नेता कि सामाजिक न्याय मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है, अरे उनके सलाहकार देखो सब एक ही जाति के सलाहकार हैं, बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की। ऐसे लोगों के मुंह से सामाजिक न्याय की बात अच्छी नहीं लगती है ऐसे लोगों से। और लोग बात करते हैं कि हम तो संविधान की बात करें, संविधान की बात करते करते आपको मौका मिला, लेकिन मौका मिलने के बाद आपने किया क्या? आप कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? आपके साथ एक जाति के लोग और एक परिवार के लोग जब राजनीति में आके सबका हिस्सा मतलब सभी जगह कब्जा करना चाहेंगे तो लोग बाकी लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? प्रोफेसर, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल बुद्धि वर्ग को इस मामले पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आप पे राज कर रहे हैं ना, उनके संगठनों में और उनके अंदर संविधान और लोकतंत्र दोनों चीजें हैं। जब दोनों चीजें हैं ना, तभी वो आपके ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है कि हमारे यहाँ जो भी, चाहे प्रोफेसर हो, कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, नेता विधायक सब अपने बच्चों को सांसद विधायक बनने के लिए ही काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो। ये बातें लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन ये हकीकत है, सच्चाई है। मीडिया जो जितने भी पत्रकार साथी हैं बहुजन समाज में, शोषित वंचितों में, उनको भी इस बात को उठाना चाहिए। और देश में लोकतांत्रिक संगठन की सबसे पहले अगर किसी ने शुरुआत की थी तो अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद ने। सर बात कर रहे थे बाबू जगदेव प्रसाद की, उन्होंने कहा था कि धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है
तो 90 भाग की जब उन्होंने बात की थी ना, तो 90 भाग में उन्होंने सभी के लिए बोला था। उन्होंने अपने संगठनों में कभी खुद आगे नहीं रहे, और जब सरकार की बात है खुद नहीं, उन्होंने दूसरों को मौका दिया, क्योंकि वो जमात की बात कर रहे थे। और जब तक हम जात से जमात की बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग कभी सत्ता में नहीं आ सकते, और आएंगे तो जो आए हैं उन्होंने क्या किया, हमको उस पर भी विचार करना चाहिए। आप एक जगह ओबीसी एससी की बात करके, बहुजन की बात करके, केंद्र केवल एक ही लोगों को एक परिवार के भले में लगे रहोगे तो कभी भला होने वाला नहीं है किसी का भी। और इस पे ये समाधान यही है और कोई समाधान नहीं है। और लोग इस पे बात करने से बचते हैं कि कहीं कोई हमसे नाराज ना हो जाए। अरे नाराज होगा तो हो जाएगा, आप सही बात बोलने की, मैं सच बात बोलने की हिम्मत करता हूँ। मैं भी मुंबई गया था, तो मुंबई में जब मैं ये बात बोल रहा था तो अब्बू आजमी जो समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, बैठे हुए थे वो मुझे वो लोगों ने बोला अरे तुम चुप हो जाओ। मैंने कहा जिसको जाना जाए, मैं अपनी बात रखूंगा और अपनी बात सही तरीके से रखूंगा। अगर मेरी बात गलत है तो मैं सुधार करूंगा, लेकिन जमात की तो हमें आना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अन्यथा एक एक परिवार के गुलाम होने से कोई कुछ नहीं कर सकता है, कभी कोई सत्ता में नहीं आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।